दोस्तों, एक लड़का एक घर में चोरी करने घुसता है और जिस घर में घुसा था उस घर में एक बहुत ही खूबसूरत 30 साल की उम्र की एक नौजवान खूबसूरत महिला जो कि विधवा थी और उस घर में घुस जाता है। और जब वो वहाँ पे जाता है तो उस महिला को देखकर उसका मन डोल जाता है, उसके इरादे बदल जाते हैं और जिस काम से गया होता है वो भूल जाता है और उस महिला के चारपाई के पास जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद उस विधवा महिला को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे छूता है तो महिला डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। बैठने के बाद दोस्तों वो सोचती है कि ये कोई डरावनी सपना है या क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की। एक छोटा सा गांव होता है जिसमें 20 से 25 घर उस गांव में होते हैं। सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी का इलाका था। लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह मिली थी, इसलिए लोग दूर दूर घर बनाकर रह रहे थे। उस गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था। उसी गांव में तकरीबन 2 बजे का वक्त था। एक लड़का जिसका नाम होता है मुकेश, और वो चोरी करने के लिए उस गांव में जब घुसता है तो उस गांव में जो घर थे वो दूर दूर बने थे और उस गांव एक छोटा सा गांव था जिसमें 20 से 25 ही घर थे, दूर दूर थे और ठंडी का मौसम था, कोहरा था। तो वो 2 बजे रात को जब पहुंचता है तो चोरी करता है। एक घर में चोरी करने के बाद वहां से भागता है और जब वो चोरी करके दूसरे तरफ जाता है तो इधर पूरा हल्ला मच जाता है पूरे गांव में कि यहाँ पे चोरी हुआ है। फिर ये जो लड़का था मुकेश, ये चोरी करने के बाद जो भी सामान थे, जो भी पैसे लिए थे, वो लेकर दूसरी तरफ जाता है और एक घर में घुस जाता है। जिस घर में घुसता है वो 2 ही कमरे का घर था, विधवा महिला का घर था। लेकिन जब उस घर में घुसता है तो वहाँ हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और वो जाता है। जाने के बाद उस घर में चोरी करने की कोशिश करता है। उस ड्रीम लाइट में, यानी कि जो हल्की हल्की लाइट जल रही थी, उसमें वो वहाँ पे ढूंढता है तो कुछ डिब्बे मिलते हैं। उस डिब्बों में देखता है तो किसी में दाल है तो किसी में चावल है। फिर उसे छोड़कर दूसरे वाले कमरे में जाता है तो वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसको चुराने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं जो वहाँ पे वो चोरी कर सके। फिर उसकी नज़र जो पड़ती है वो खूबसूरत जो 30 साल की महिला, जो विधवा महिला वहाँ पे चारपाई पे लेटी हुई थी, उसे देखता है तो उसका मन बदल जाता है। जब मुकेश उस चारपाई के पास जाकर बैठ जाता है और उस महिला को छूने की कोशिश करता है, जब उस महिला को इधर उधर छूने की कोशिश करता है तो महिला डर जाती है, डर कर उठ के बैठ जाती है। लाइट था जो बहुत डिम जल रहा था। जैसे ही वो महिला उठती है मुकेश भी उस चारपाई के नीचे चला जाता है। फिर वो महिला सोचती है कि ये कोई सपना तो नहीं था, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई आया है जो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। तो डरी हुई थी, पूरी डर गई थी क्योंकि उस घर में कोई और नहीं था। वो महिला अकेले रह रही थी और वो जो चोर था उसे भी पता था कि जब उसने चोरी करते वक्त देखा कि इस घर में, इस 2 कमरे के घर में कोई और नहीं है और एक ये खूबसूरत महिला अकेले लेटी हुई है, तो उसका जब मन बदलता है तब वो ऐसी हरकतें करता है। दोस्तों, खूबसूरत महिला जिसका नाम होता है रूबी, और रूबी सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो वहाँ से उठती है और बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि उधर गांव में हल्ला मचा हुआ है कि चोर आया है, चोर आया है। सब कोई अपना दरवाजा बंद करके सो गया था।
तो वो भी रात का समय था, अपना दरवाज़ा बंद करती है और सो जाती है। और जो मुकेश था, जो चोरी करने के लिए गया था, वो भी उस चारपाई के नीचे इतनी गहरी नींद में सो जाता है। फिर सुबह होता है और जो महिला थी उसके पास कुछ महिलाएं भी आती हैं, उससे बात करती हैं। और जब सुबह होता है तो रूबी अपने घर से उठती है और बाहर की तरफ जाती है तो कुछ महिलाएं भी उधर आती हैं बात करते हुए, और वो उसके साथ जो है खेतों की तरफ चली जाती है। तो जो महिलाएं होती है वो पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि रात में चोरी हुआ था, एक चोर आया था और इतना पैसे चोरी किया है, गहने चोरी किया है, और अभी वो इसी गांव में है, तो तुम सतर्क रहना, कहीं तुम्हारे घर के तरफ न जाए। ऐसे बातें करते करते वो जाती है। जाने के बाद कुछ समय बीतता है, फिर वो अपने घर आती है। जब रूबी अपने घर आती है तो देखती है, अपने घर में चारों तरफ देखने के बाद वो झाड़ू उठाती है और झाड़ू लगाना शुरू करती है। तो झाड़ू लगाते लगाते जब अपने चारपाई के पास पहुंचती है तो देख रही है कि वही चोर जो चोरी किया था वो उसके चारपाई के नीचे लेटा था। तो रूबी सोचती है कि मैं बाहर जाके शोर मचाऊं। फिर वो सोचती है, नहीं, अगर मैं शोर मचाऊंगी तो हमारी भी बदनामी होगी, क्योंकि ये हमारे घर में है। और पूरी रात, क्योंकि रात से चोरी हुई थी और अभी सुबह हो चुका है, पूरी रात हमारे घर में रहा और मेरे बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे, ये सोचकर जो रूबी होती है वो शोर नहीं मचाती है और उसी झाड़ू से जो सोया हुआ था मुकेश उसको कोचती है, कोच कर उठाती है। उठाने के बाद जैसे ही मुकेश वहां से उठता है, बाहर की तरफ भाग के जाता है। और बाहर की तरफ भाग के जाता है तो उसे दिखता है कि उधर से कुछ लोग लाठी लेकर, डंडे लेकर, हथियार लेकर इसी तरफ आ रहे थे। तो फिर वो भाग कर आता है और उस महिला के घर में, यानी कि रूबी के पास आता है, उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो, नहीं तो लोग मार देंगे। क्योंकि कुछ देर पहले जब रूबी बाहर गई थी तो कुछ लोग उससे मिले थे और बोल रहे थे कि इस गांव में चोरी हुआ है और चोर इसी गांव में है, कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं है, देख लेना, अगर ऐसा होगा तो हल्ला मचाना, हम लोग जरूर पहुंचेंगे। तो इस बात को सोचकर, क्योंकि रूबी भी समझ गई थी कि अगर हम शोर मचाएंगे तो अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक चोर जिसने चोरी किया था उसको लोग तो साफ मार ही दिए थे, अगर मैं हल्ला मचाई तो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर जो मुकेश होता है, जब उसके पास गिड़गिड़ाने लगता है, रूबी के पैर पकड़ लेता है, तो वो कुछ नहीं सोचती है और फिर उसे जो उसका दूसरा वाला कमरा होता है उसमें ले जाकर बंद कर देती है, बंद करके, और बोलती है कि मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। और वो बाहर से ताला लगा देती है। कुछ देर बाद उसके पास एक दो महिलाएं आती हैं और पूछती हैं कि देखो, उनके यहाँ चोरी हुआ है और 3 लाख की चोरी हुआ है, और फिर पूरे गांव में जगह जगह पे यही चर्चाएं चल रही हैं, चोर इसी गांव में है, कहीं तुम्हारे घर में तो नहीं है। फिर जो महिलाएं होती वो बोलती हैं, तुम अपने घर में उस कमरे में ताला क्यों लगाई हो? तो रूबी का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो डरी हुई थी। फिर वो किसी तरह बोलती है कि जब मैं इस बात को सुनी कि इस गांव में चोरी हुआ है और चोर यही कहीं है, तो इसलिए मैं उस कमरे में ताला लगा दी, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, उस घर में तो कपड़े ही हैं, तो ताला लगा दी और मैं अकेले हूँ। तो फिर इस बात को सुनकर वो महिलाएं आगे चली जाती हैं और बोलती हैं कि अगर चोर आए या दिखे तो तुम शोर मचाना, क्योंकि चोर इधर ही कहीं है, अभी गया नहीं है। उसके बाद कुछ समय गुजरता है और रूबी चाय बनाती है, चाय पीती है और जाती है, फिर उस कमरे को खोलती है और मुकेश उसमें बैठा होता है, उसको चाय देती है, ब्रेड देती है, फिर उसमें ताला लगा देती है। फिर कुछ देर बाद समय बीतता है और रूबी फिर उसके लिए खाना बनाती है और अपने भी खाती है, और उस खाना को ला करके उस कमरे में उस मुकेश को भी देती है। देने के बाद वो खाना खाता है और फिर उस कमरे में रहता है, ये बाहर से ताला लगा दे। फिर ऐसे करते करते शाम हो जाता है। शाम के समय सोचती है कि
अब तो कोई इस समय आता नहीं है। फिर वो खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद जो रूम में मुकेश को बंद की थी उसका दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसे बुलाती है, अपने पास बैठाती है, उसको खाना खिलाती है। और उसके दिमाग में एक बात चल रहा था कि जब ये चोरी करने घुसा था तो ये मेरे चारपाई के पास, मेरे चारपाई के नीचे क्यों लेटा हुआ था और मुझे क्यों छूने की कोशिश कर रहा था, मुझे अलग अलग जगहों पे टच कर रहा था। तो इसके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही थी। कहीं ये मेरे साथ कुछ करना चाहता था। ये उस महिला यानी कि रूबी के दिमाग में चल रहा था। तो उससे पूछती है तो फिर मुकेश जो होता है उसको कोई जवाब नहीं देता है और डरे डरे चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। फिर वहाँ पे अगले दिन कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे चोर आया था और इसी गांव में है, कहीं भी दिखाई दे तो शोर मचाना, हल्ला करना, क्योंकि वो चोरी किया है। और वो कहीं गया नहीं है, इसी गांव में है, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें जाता हुआ दिखाई दिया है, गमछे से मुंह बांधा हुआ है, लेकिन वापस नहीं गया है, इसी गांव में है। इसलिए सतर्क रहे, अगर कहीं पता चलता है तो शोर मचाना। तो रूबी कहती है ठीक है। दोस्तों ये 2021 की बात है। रात को 9 बज रहा था और अक्टूबर नवंबर का समय था। वह उस समय पहाड़ी इलाके थे, कुहैसा शुरू हो जाता है, कोहरा चारों तरफ घिर गया था। उसके बाद रूबी उसको खिलाने के बाद उससे पूछती है कि तुमने चोरी क्यों किया। तो वो बताता है और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैं कुछ लोगों से कर्जे लिया हुआ था, जुए में हार गया था, लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए मैं चोरी करने के लिए आ गया और चोरी करके मैं चाहता था उन लोगों के पैसे लौटा दूं और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। तो फिर रूबी पूछती है कि चोरी कितने रुपए किए हो। पता चल रहा है कि 3 लाख की चोरी हुई है। तो जो चोर होता है मुकेश, वो बताता है कि ये देख लो, ये एक पायल है और ये 2 अंगूठी है और ये 10,000 रुपये है, बस यही मैंने चोरी किया है और उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सच्चाई है, यही हकीकत है, यही मैं चुराया हूँ। फिर जो मुकेश होता है वो बोलता है कि ये गहने और ये पैसे आप रख लो। तो जो रूबी होती है बोलती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है और तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया या कोई देख लिया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो किसी तरह उसे छिपा करके वहाँ से घर से निकाल देती है। निकालने के बाद जो मुकेश होता है जहाँ से चोरी किया था उस घर में पैसे और गहने फेंक देता है। फेंकने के बाद वहाँ से चला जाता है और उस गांव से निकलकर सीधा वो पहुँच जाता है देहरादून। देहरादून एक कंपनी में काम करने लगता है, वहाँ से कुछ पैसे कमाता है और जिन लोगों के पैसे वो लिया था उनके पैसे उधार जो है चुका देता है। इधर रूबी मुकेश को बहुत याद कर रही होती है, हर दिन उसको याद करती है कि वो कैसा अनजान आदमी था जो मेरे घर में घुसा था और घुसने के बाद मेरे घर में कुछ चोरी भी नहीं किया और मेरे चारपाई के पास बैठकर मुझे अलग अलग जगहों पे छूने की कोशिश कर रहा था। उसको ये बात जो है बार बार दिमाग में आ रही थी, वो उसको याद कर रही थी। और इधर जो मुकेश होता है जब वहाँ पे काम कर रहा था तो वो भी इसको याद कर रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। रूबी इसका राह देख रही थी लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। ऐसे करते करते 1 साल पूरे हो जाते हैं। 1 साल बाद एक दिन जब रूबी बाहर निकलती है तो उधर से मुकेश उस रास्ते से आते हुए उसको दिखाई देता है। जब उसको रास्ते में देखती है तो उसके पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसका हाल चाल पूछती है। पूछने के बाद तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तो मुकेश बोलता है कि मैं भी आपको
बहुत याद कर रहा था। तो रूबी पूछती है कि इतने दिन तुम कहाँ थे? तो वो बताता है कि मैं एक कंपनी में, यहाँ से जाने के बाद एक कंपनी में काम करने लगा और वहाँ पे कुछ पैसे कमाए। आज हमारे पास जिनके भी पैसे थे सबके पैसे वापस कर दिए। अब मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। फिर दोनों में बात होती है। बात करते करते कुछ समय गुजरता है और इन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में एक प्यार छलकने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और गले मिलने के बाद दोनों एक हो जाते हैं और साल 2023 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।